इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस का क्या सिनेरियो है? कॉन्ट्ररी टू मतलब बिल्कुल अपोजिट, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस से बिल्कुल अपोजिट इंटेलिजेंस जो इंडियन ट्रेडिशन के अंदर है उसको हम लोग एक नाम देते हैं, ये नाम मत भूलना, इंटीग्रल इंटेलिजेंस। कल को बहुत सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल और इंटीग्रल के बीच में डिफ्रेंशिएट करो वगैरह, ये सारे क्वेश्चन कभी नहीं आया इससे, कभी भी नहीं आया इससे। बुद्धि का कंसेप्ट फिर भी आ चुका है जो कि इस पैराग्राफ के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ऊपर वाली चीज़ है टेक्नोलॉजिकल और इंटीग्रल इंटेलिजेंस, इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी ये वर्ड आ जाए, जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इंटीग्रल इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है, वेस्टर्न के इंडियन, तो आप वहाँ पर लिखना कि जो इंटीग्रल इंटेलिजेंस है ये वाली, दिस इज रिलेटेड टू इंडियन कल्चर, दिस इज रिलेटेड टू इंडियन कल्चर, और जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है डैट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न कल्चर। यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है? यहाँ पर एम्फेसिस इस बात के ऊपर दिया जाता है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामाजिक और दुनिया का जितना भी जो मतलब एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब आपको अभी तक तो पता ही है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि फ्लोरा फौना से मतलब नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए, सबसे बात करो, सबकी इज्जत करो, सबकी मदद करो, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंडियन थिंकर्स इंटेलिजेंस को ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस ना कोई एक चीज़ नहीं है, जैसे वेस्टर्न लोग नहीं कहते थे इंटेलिजेंस इज इक्वल टू दिस 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 एंड दिस, लेकिन इंडिया के थिंकर्स ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस ना एक आप होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में ही देख सकते हो, जहाँ पर इक्वल अटेंशन पे करा जाता है टू कॉग्निटिव एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, और इनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, छोटी सी चीज़ थी। अब अलग से कंसेप्ट आता है कभी कभार पेपर के अंदर, व्हाट इज़ बुद्धि, क्वेश्चन डायरेक्टली यही निकल कर आता है, व्हाट इज़ बुद्धि, या राइट अ नोट ऑन बुद्धि। अब हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, आप तो रोज़ ही सुनते रहते होगे, है ना, कि मैं भी सुनता रहता हूँ, बुद्धि तो है ही नहीं तेरे में, अकल तो है ही नहीं तेरे में। उनको बोलो ऐसा नहीं होता, ठीक है, तुम में नहीं होगी बुद्धि, मुझ में तो है। ठीक है, तो संस्कृत वर्ड बुद्धि जो है इसको यूज़ करा जाता है टू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस, ठीक है, एक वाइडर स्कोप के अंदर, मतलब इसको ये देखा जाता है। चलो पहले मैं बता देता हूँ कि बुद्धि आपको लिखना कैसा, आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। बुद्धि का कंसेप्ट दिया किसने था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बुद्धि का कंसेप्ट दिया था, यहाँ पर पर्सन का नाम देखो, जेपी दास ने दिया था। बुद्धि का मतलब अकॉर्डिंग टू जेपी दास ये होता है ऐसी स्किल्स जैसे कि मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग्स और ओपिनियंस along with cognitive competence such as knowledge, डिस्क्रिमिनेशन और अंडरस्टैंडिंग। अब आप कहोगे डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करके देखना, दूसरी को तीसरी से और तीसरी को चौथी से। कहने का मतलब क्या है, बात कर लेते हैं किसी के कंटेक्स्ट में रिलेट करने की कोशिश करना। कशिश, इंसानों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना ना, ये भी एक बुद्धि है। तो इसका मतलब किसी किसी लोगों में बुद्धि नहीं रहती है ना, कि पर्सन ए क्या ज़्यादा अच्छा है पर्सन बी से, क्या सी पर्सन या एक्स वाई जेड जो भी पर्सन हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ में क्या लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस क्या आपको अच्छे और बुरे की समझ है कि आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है और आप कितने टॉक्सिक बनते जा रहे हो किसी और की वजह से, या फिर आपको खुशियाँ मिल रही हैं सिर्फ, अमंग अदर थिंग्स। बुद्धि इसके अलावा क्या होता है, बुद्धि ना एक नॉलेज होती है कि आप अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से पहचानते हो, ठीक है। और बुद्धि डिपेंडेंट होती है कि आपकी कंसाइंस, विल और डिज़ायर कितनी है, मतलब बुद्धि आपकी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होती, सॉरी, रिप्रेजेंट करती है। जो बुद्धि का नोशन है ना वो अफेक्टिव है, मतलब बुद्धि की जो बात है, जो इसका कंसेप्ट है, नोशन का मतलब होता है कशिश कंसेप्ट, नोशन का मतलब है कंसेप्ट, और ये जो लिखा हुआ है ना कि इसका जो कंसेप्ट है वो अफेक्टिव है। अफेक्टिव का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको थोड़ा याद हो। अफेक्टिव वर्ड साइकोलॉजी में होता है मतलब इमोशनल। एक चीज़ याद रखना, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब होता है असरदार। यहाँ पर लेकिन असरदार की बात नहीं चल रही, जब भी आप साइकोलॉजी में वर्ड देखो ना, अफेक्टिव AFFECTIV, और एक अगर इसकी जगह मैं कर दूँ ई, इफेक्टिव होता है असरदार। लेकिन अफेक्टिव वर्ड का लेना देना होता है किस चीज़ से, इमोशनल, मतलब इमोशन से लेना देना, आपके इमोशंस, ठीक है। और मोटिवेशनल कंपोनेंट होता है, मतलब अफेक्टिव इमोशनल कंपोनेंट होता है इसके अंदर, बुद्धि के अंदर, और मोटिवेशनल कंपोनेंट होता है, बिसाइड्स कॉग्निटिव कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। तो अनलाइक वेस्टर्न व्यूज़ जो कि सिर्फ फोकस करते हैं कॉग्निटिव पैरामीटर्स पे, हमारा जो इंटीग्रल इंटेलिजेंस होती है जो कि इंडिया का पार्ट होती है, वो इंडियन ट्रेडिशन के अंदर इंटेलिजेंस बड़े सारे डायमेंशंस, बड़े सारे डायमीटर्स पे फोकस करती है। जैसे नंबर 1 कॉग्निटिव कैपेसिटी, ठीक है,
कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब वी ट्राई टू लुक फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड एंड कॉग्निशन। जैसे सेंसिटिविटी टू कंटेक्स्ट, हम लोग सिचुएशन पे बहुत ध्यान देते हैं, किसी भी सिचुएशन में छोटी मोटी घटना को मतलब किसी भी घटना को छोटा नहीं समझते हैं। जैसे वेस्टर्न कंसेप्ट के अंदर कोई मर गया, किसी का फ्यूनरल हो गया, कोई बात नहीं, लाइफ नॉर्मल बहुत जल्दी, लेकिन हम लोग इमोशनल होते हैं। महीने सवा महीने तक, एक साल तक कोई नहीं भूल पाता। एक जिस साल घर में डेथ हुई होती है, मैंने रिकॉर्ड जो किसी के साथ ऐसा हो, उस साल घर में फेस्टिवल नहीं बनता, दिवाली नहीं बनती है ना, पता है ना ये सब चीज़ें, ठीक है। हम फिर फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे, डिस्क्रिमिनेशन पे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने आपको ऊपर बता दिया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। इसके अलावा सोशल कॉम्पोनेंट्स, कोई भी इसमें से ना 3 वर्ड्स उठा लेना और एक्सेट्रा कर देना, ठीक है। इन सब में से ना 3 वर्ड्स उठा लेना और एक्सेट्रा कर देना, समझ गए ना बात। सोशल कॉम्पिटेंस मतलब इंडियन ट्रेडिशन के अंदर किस चीज़ पे फोकस होता है कि आप सोशल ऑर्डर की रिस्पेक्ट करो, एल्डर्स के लिए कमिटेड रहो, यंग और नीडी के लिए आप कंसर्न रहो, आप दूसरों के लिए भी कंसर्न रहो, और आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी सुनो। लेकिन बस वही वाली बात है, जो आजकल के जो निब्बा एंड निब्बीज़ हैं, जो वो वेस्टर्न होते जा रहे हैं, वो नहीं सुनते ना। एक जन बोलता रहता है, एक जन पिसता रहता है ना। इमोशनल कॉम्पिटेंस, डोंट वरी, कम टू नेक्स्ट पॉइंट। इमोशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हो, अपने आप को मॉनिटर करते रहो कि मेरे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, मेरा किस पर्सन पर टाइम जा रहा है, क्या उस पर टाइम इन्वेस्ट करके मुझे खुशी मिल रही है, दुख मिल रहा है, या क्या हो रहा है। आप अपने आप से ऑनेस्ट होने चाहिए, पोलाइटली किसी से भी बात करो, और पोलाइटनेस अगर जहाँ मिल ना रही हो देने के बावजूद भी, तो लात मार के आओ। अपना अच्छा रवैया, अपना अच्छा व्यवहार रखो, और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते रहो कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस मोड़ पे जा रही है, क्या ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग जा रही है, किसी और के अकॉर्डिंग मेरी ज़िंदगी जा रही है। और एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस का मतलब है ये होना चाहिए पर्सन को, ये मतलब ऊपर वाले को भुला करना, मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अपने लिए। सेल्फ मतलब जैसे यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें थी ना, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ इवेल्युएशन, ये चीज़ होती है थोड़ी सी स्टबन बिजनेस वुमेन वाली टाइप, एंटरप्रेन्योरियल इंटेलिजेंस। जैसे यू शुड बी कमिटेड टू योर वर्क, ज़मीन इधर की, ये पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, ठीक है, लेकिन जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो गया, अवॉइड एनी पर्सन एनीथिंग, डू नॉट बी अटैच्ड सो मच टू एनीवन। परसिस्टेंट, अपने एफर्ट्स में लगातार परसिस्टेंट रहो। जिस साल दृढ़ संकल्प करा है कुछ बड़ा करने का, उस साल कोई भी चीज़ छोटी ही होनी चाहिए उस गोल के आगे। पेशेंस रखो अपना, ठीक है। वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ें मिलेंगी, पुरानी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें हटेंगी, और हर रात के बाद एक नया सूरज आता है, ठीक है। हार्डवर्क करते रहो, अपने आप पे निगरानी रखो, और सामने वाले को भी मतलब ये देखते रहो कि यार मतलब क्या गोल ओरिएंटेड हूँ मैं, मेरे गोल में बाधा करने वाला कौन है, क्या मैं अपने गोल में खुद ही बाधा क्रिएट कर रही हूँ, और इस बाधा को हटाना कैसे, एक बोल्ड स्टेप लेकर। और आपका हर एक बिहेवियर, हर एक सोच, मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द, सारा रवैया गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। लगना चाहिए पर्सन लाइफ में कुछ करने के लिए ऐवे ही नहीं है कि कभी भी उठ जाता है, बैठ जाता है, सो जाती है, हंस लेती है, रो लेती है। पर्सन शुड बी काइंड ऑफ बिजनेस वुमेन टाइप की तरह उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस इन लाइफ एंड इन ऑर्डर टू पॉलिश वंस इंटेलिजेंस, निखारना उसको।